अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारे बहनों, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के भव्य प्रांगण में एवं यहाँ की सम्मानित सभा के तत्व अवधान में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार बिंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल कर बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हरि कथा के लिए रखे गए 7 दिन के समय में से आज 5वां दिन है और मंगलवार का पवित्र दिवस है, हनुमान जी का। श्री राम को शास्त्रों में प्रभु नाम से संबोधित किया गया। प्रभु, लेकिन राम की अतिशय कृपा और श्री हनुमान जी का सेवा भाव संकट मोचन हनुमान अष्टक में हनुमान जी को 5 बार महाप्रभु कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईश्वर पार ब्रह्म परमात्मा को केवल प्रभु नाम से संबोधित, लेकिन उनके सेवक, उनके चरणों के दास संकट मोचन हनुमान जी को 5 बार महाप्रभु कहकर पुकारा गया। आप संकट मोचन अगर पढ़ते हो तो उसमें आप देखना, उसमें 8 पद हैं। श्री हनुमान अष्टक, अष्ट पद हैं, 8 पद हैं उसमें। दूसरे पद में 2 बार महाप्रभु, चौथे पद में 1 बार महाप्रभु और 8वें पद में भी 2 बार महाप्रभु। कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के सेवक को 5 बार महाप्रभु कहा। सेवा की बड़ी महत्ता है, बड़ी महिमा है। सेवा किसी की भी हो, सेवा परमात्मा की हो, सेवा पूज्य गुरुदेव की हो, सेवा अपने पूज्य माता पिता की हो, पूजा सम्मानित व्यक्तियों की हो और पूजा विद्वानों की हो, पूजा महान पुरुषों की हो, सेवा में जो सेवा करता है उसे सुख नहीं मिलता, बल्कि जिसकी सेवा की जाती है उसे सुख मिलता है, उसे सुख मिलता है। जो करता है उसे नहीं, उसे तो आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जिसकी सेवा की जाती है उसको सुख की अनुभूति होती है।
उसे सुख मिलता है। इससे दूसरों की भलाई है सेवा से। और सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। भरतलाल जी ने कहा, चित्रकूट पर जाते समय माताएं पालकी में हैं, पूज्य गुरुदेव और गुरु माता रथ पर बैठे हैं, घुड़सवार सेना घोड़ों पर है और हाथी पर सवार सेना हाथी पर है। लेकिन भरतलाल और शत्रुघ्न कैसे चल रहे हैं? पैदल पैदल चल रहे हैं। माँ कौशल्या ने कहा, देखो बड़ी ऊबड़ खाबड़ भूमि है, कंकरीली है, पत्थर हैं, और अयोध्या से यहाँ तक पैदल चलकर आ रहा है भरत। उसे कहो कि वो रथ पर बैठ जाए, रथ पर बैठ जाए। हम भी तो पालकी में हैं, गुरुदेव भी रथ पर सवार हैं, गुरु माँ भी, ये भी रथ पर आ जाए। भरतलाल जी से कहा गया, माँ का ऐसा आदेश है, और गुरुदेव भी कह रहे हैं कि रथ पर आ जाओ। भरतलाल की कितनी ऊंची भावना है, कितना गहरा भ्रातृ प्रेम है। भरतलाल ने कहा, जो इस कंटीली और पथरीली धरती पर पैदल चल करके नंगे पैर चित्रकूट पर गए हैं, वो मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। मैं उनका सेवक हूँ, वो स्वामी है। स्वामी धरती पर चले तो सेवक उससे और नीचा होकर चले और झुक कर चले। भरतलाल जी ने कहा, ये मेरी धृष्टता है कि जिस धरती पर मेरे राम चले उस धरती पर मैं पैर रख के चल रहा हूं, मैं पैरों से चल रहा हूं। मेरा स्वामी इसी धरती पर चलकर आगे गए हैं। सेवक का धर्म बड़ा सख्त होता है, सेवा करनी बड़ी कठिन होती है, आसान नहीं है। भरतलाल जी ने कहा, मेरे लिए उचित था सेवक होने के नाते, सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मेरे लिए उचित था कि जिस धरती पर मेरे राम ने अपने श्री चरण रखे उस धरती पर मैं क्या रखूं? अपना सिर रखूं, मस्तक रखूं। मस्तक रखता हुआ मैं चलूं, सिर रखता हुआ चलूं, क्योंकि इस धरती पर ही मेरा राम चलकर आगे पहुंचा है। मेरा धर्म तो यही कहता है, पर मेरी धृष्टता देखो कि मैं उसी धरती पर पैदल चल रहा हूं। मेरे लिए उचित नहीं है। मैं तो सिर रखता हुआ जाता उस धरती पर जिस पर मेरे राम चले, मेरे राम चल कर गए। सेवक धर्म इतना कठोर और सख्त होता है, जिम्मेदारी की चीज़ होती है। सेवा करना किसी की आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सेवा करने वाले को नहीं, पर जिसकी सेवा की जाती है उसे सुख की अनुभूति होती है। इसमें दूसरों का लाभ छिपा है सेवा में, सेवा में। इसलिए बड़ों की सेवा कीजिए, पूज्य माता पिता की सेवा कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए, सम्मानित व्यक्तियों की सेवा कीजिए। सेवा के कई रूप हैं।
सेवा के कई रूप हैं। जरूरी नहीं है कि चरण ही दबाने हैं। सेवा का रूप है माता पिता को, पूज्य वृद्ध माता पिता को समय पर भोजन दे देना, बिस्तर बिछा देना, बीमार होने पर दवाई का प्रबंध कर देना। गुरुदेव जब सोते थे तो प्रभु राम उनके चरणों को दबाते थे, सेवा करते थे। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। मुनि विश्वामित्र ने कहा, राम अधिक रात हो गई है, सो जाओ, जाओ सो जाओ, प्रातःकाल उठना भी है। बार बार कहने के बाद पूज्य गुरुदेव का कहना माना और जाकर मेरे राम अपनी शैया पर लेट गए। वनवास से पहले की बात है, जनकपुर की। वनवास में तो शैया क्या, तो चारपाई भी नहीं थी वहाँ तो, और बिछोना भी नहीं था। वहाँ तो पेड़ों के नीचे सूखे पत्तों की शैया बनाकर सोना था। लेकिन जनकपुर में मेरे राम जाकर के लेट गए। ज्येष्ठ भ्राता हैं लक्ष्मण जी के, और ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान होता है। बड़ा भाई पिता के समान होता है। अब लक्ष्मण जी प्रभु राम के लेटने पर उनके चरणों की सेवा करने लगे। कितना सुंदर संस्कृति है हमारी, संस्कार है कि छोटा बड़ों के पैरों को दबाए। नींद आने से पहले सुख मिलता है तो सुख से नींद आती है, आराम मिलता है, सेवा की। जब राम जी को नींद आने लगी तो राम जी ने कहा, जाओ लक्ष्मण तुम भी सो जाओ, तुम भी सो जाओ, जाओ प्रातःकाल उठना है। परंपरा कितनी सुंदर है। पहले कौन सोए? पूज्य गुरुदेव सोए। उनकी आज्ञा लेकर फिर कौन सोए? श्री राम जी सोए। श्री राम जी की आज्ञा लेकर कौन सोए? लक्ष्मण जी सोए। अब उठने का नंबर आ गया, प्रातःकाल हो गया, प्रातःकाल हो गया। उठने की परंपरा बदल गई। सोने की परंपरा कुछ और है और उठने की परंपरा कुछ और है। परंपरा बदल गई। उठे लखन अरुण शिखा धुनि कान। अरुण शिखा, लाल रंग की चोटी किसकी होती है? मुर्गी। प्रातः पहले जब प्राचीन काल में घड़ियां नहीं होती थी, ना घरों में और ना हाथों में, तो बड़े अंदाज़ा कैसे लगाते थे कि वो आवाज़ देता था, मुर्गा उठकर बोलता था, तो बड़े लोग समझते थे प्रातःकाल हो गया है, उठने का समय हो गया है, तो वो उठ जाते थे। ऐसे ही उस समय रहा होगा। उठे लखन अरुण शिखा धुनि कान। उसकी आवाज़ को सुन करके लखन लाल जी उठकर खड़े हो गए, खड़े हो गए। उसके बाद गुरु ते पहले जगतपति। जगतपति कौन है? राम। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। पहले कौन उठा? लक्ष्मण जी उठे। फिर कौन उठे? श्री राम जी उठे। उसके बाद कौन उठे? गुरुदेव उठे। प्रभु राम और लक्ष्मण ने मिलकर के गुरुदेव के लिए स्नान करने का प्रबंध किया। प्रबंध किया, जल भरा, वस्त्र रखे, जो भी उस समय सामान चाहिए था कुल्ले पानी का वो सब लगा करके रखा। उसके बाद गुरुदेव उठे और उन्होंने स्नान किया। स्नान किया। सोने की परंपरा, जगने की परंपरा,
श्री रामचरित मानस के माध्यम से जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला का ज्ञान होता है। एक मनुष्य होने के नाते हम कैसे जिए, हमारा जीवन कैसा हो, हमारा सोना कैसा हो, उठना कैसा हो, जगना कैसा हो, और यहाँ तक कि चलना कैसा हो, चलना कैसा हो। तपस्वी वेश में श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण पगडंडी पर चल रहे हैं। ये हमारे और आपके सीखने के लिए बात है। तीनों चल रहे हैं। आगे राम, आगे आगे कौन है? लखन पुनि पाछे, पाछे पुनि, पुनि शब्द आ गया बीच में, नहीं तो हम लोग अंदाज़ा लगा लेते कि आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, तो माँ सीता कहाँ जाती? तीसरे नंबर पे? नहीं नहीं, ग्रंथकार ने लिखा बड़ी सुंदर बात कि आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच, उभय मैंने दोनों, उभय मीन दोनों, दोनों कौन? श्री राम और लक्ष्मण। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उन दोनों के बीच में, राम और लक्ष्मण जी के बीच में कौन चल रही है? माँ सीता चल रही है। ऐसा लग रहा है मानो आगे आगे ब्रह्म चल रहा है, बीच में माया चल रही है, और उसके पीछे जीव चल रहा है। लक्ष्मण जीव का प्रतीक है, राम ब्रह्म का प्रतीक है, और बीच में चलने वाली माँ सीता माया का प्रतीक है, माया का प्रतीक है। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। और कैसे चल रही है? आगे आगे राम जा रहे हैं, सीता माँ उनके पीछे है। जहाँ जहाँ उनके स्वामी के चरण पड़ते हैं, सीता माँ उन्हें बचा के चल रही है, उन्हें बचा के चल रही है। स्वामी के चरण चिन्हों पर मेरा चरण नहीं आना चाहिए। मेरा चरण, ये मर्यादा है, अनुशासन है, ये ऐसा ही होना चाहिए। बड़ों के चरण चिन्ह कभी मिटने नहीं चाहिए, कभी मिटने नहीं चाहिए। उन चरण चिन्हों पर हमें चलना नहीं, उन चरण चिन्हों का हमें अनुसरण करना है, अनुकरण करना है, हमें उनके पीछे चलना है, उनको मिटाना नहीं है। सीता जी चल रही हैं अपने स्वामी के चरण चिन्हों को बचाती हुई, और लक्ष्मण जी के लिए दोनों सम्मानित हैं, प्रभु राम भी और माँ सीता भी। राम पिता का स्वरूप है, सीता माँ का स्वरूप है। उनके लिए और बड़ी विडंबना है कि उनको राम जी के भी चरण चिन्ह और माँ सीता के भी चरण चिन्ह बचा के चलना पड़ रहा है, बचा के चलना पड़ रहा है। इसका प्रमाण है हमारे श्री रामचरितमानस, वन में चलते हुए। कितनी सुंदर परंपरा है कि बड़ों के पीछे तो चलो, पर बड़ों के चरण चिन्हों को मत मिटाओ, उनका अनुकरण करो, उनका अनुसरण करो, उनके पीछे चलो। अगर वो मिट जाएंगे तो हम अनुकरण किसका करेंगे, हम पीछे किसके चलेंगे? बड़ी सुंदर परंपरा, सोने की, जगने की, उठने की, चलने की, चलने की। उसके बाद किसी सवारी पर चढ़ना हो। देखो कितना सूक्ष्म ग्रंथ है हमारा श्री रामचरितमानस। सवारी पर चढ़ना हो, पति पत्नी हो, इकट्ठे जा रहे हों, और साथ में सेवक भी हो,
या नवयुवक पुत्र को जो अपने ऊपर निर्भर है, तो सबसे पहले श्री रामचरितमानस कहती है कि प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। गंगा जी पार करते हुए नाव पर चढ़ने से पहले मेरे राम ने, आप नहीं चढ़े, पहले किसको चढ़ाया? प्रिया, माँ सीता को चढ़ाया, क्योंकि महिला अबला होती है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, सहारा लेकर चढ़ना होता है। इसलिए मेरे राम ने सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी, अपनी प्रिया माँ सीता को चढ़ाया। उसके बाद राम जी बैठे। उसके बाद माँ और स्वामी के बैठ जाने के बाद कुछ सामान नीचे रह जाता है, उसे उठाकर ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुत्र की होती है या सेवक की होती है। चढ़ने का कितना सुंदर नमूना, सवारी पर भी चढ़ना होता, कितनी सुंदर बात। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, अपने आप बाद में चढ़े, पहले महिला को बिठाया। उसके बाद लक्ष्मण जी सामान लेकर कुछ छूट गया हो तो उसे लेकर चढ़े। कितनी सुंदर परंपरा है। इसलिए जीवन कैसे जीना चाहिए, ये श्री रामचरितमानस सिखाती है। मनुष्य जन्म पाकर के कैसे जिए, जीने की कला क्या है, ये कौन सिखाता है? श्री रामचरितमानस सिखाता है। मनुष्य जन्म लेकर के क्या करें, क्या करें, ये श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। क्या करें? राम जी ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, इसलिए हर माता पिता की संतान का कर्तव्य है कि वो अपना स्वार्थ छोड़ करके अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। इसी में सुख है। समय के साथ न दौड़ो, अपने सद्ग्रंथों को देखो, अपने महापुरुषों को सुनो, उनकी परंपरा अपनाओ, उनके पद चिन्हों पर चलो, उनका अनुकरण करो। आज के पढ़े लिखे वैज्ञानिक, विद्वान लोग, बच्चे लोग, शिक्षित बच्चे जानते ही नहीं है कि माता पिता की सेवा क्या होती है, माता पिता की आज्ञा क्या होती है। अरे 2-4 अक्षर पढ़ लेने के बाद, इंजीनियर या डॉक्टर बन जाने के बाद आप माता पिता से बड़े तो नहीं हो जाते, रहोगे तो उनकी संतान ही, कहे तो उनके बच्चे ही जाओगे, उनसे बड़े नहीं होने के। इसलिए बड़ों का सम्मान करना सीखें, सेवा करनी सीखें, आज्ञा का पालन करना सीखें। करें, आज्ञा का पालन करें, जो उन्होंने सिखाया उसे जीवन में धारण करें, धारण करें। और मनुष्य जन्म लेकर जीवन में क्या करें, जो उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में शिक्षा दी, कर्म करो, कर्म करो। कैसा कर्म करो? जिसका धर्म से संबंध हो, जिसका धर्म से संबंध हो। अन्याय युक्त, अनीतिपूर्ण कर्म मत करो, कर्म मत करो। युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, लड़ाई करना अपनी अच्छी बात नहीं है। सन्मुख अपने रिश्तेदार, संबंधी, गुरुजनों को खड़ा देखकर अर्जुन ने धनुष रख दिया, धनुष रख दिया। प्रभु ने कहा क्या हुआ, क्या बात अर्जुन, डर गए? नहीं नहीं, मैं डरा नहीं। फिर क्या बात है? फिर धनुष क्यों रखा? मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता, मैं डरा नहीं, लड़ाई से मैं डरता नहीं,
युद्ध से मैं डरता नहीं, पर ये युद्ध मैं नहीं करूँगा, ये युद्ध मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा भाई तू? कौरव और पांडव दोनों की सम्मति से ही तो यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में आए हैं। तुम क्यों नहीं करोगे? मैं इसलिए नहीं करूँगा कि मैं जिनको अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ, मैं इनकी गोदी में पला हूँ, मैंने इनसे शिक्षा ग्रहण की है, मैंने इनसे प्यार पाया है, इन्होंने मुझे पाला है, मैं इनकी गोदी में खेला हूँ, और मेरे कुल गुरु कृपाचार्य भी खड़े हैं। मैं इनको अपने हाथों से मारकर, युद्ध जीत कर, अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिले तो भी मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध तेरे मेरे लिए नहीं है, ये युद्ध जो तुम्हारे बीच में होने जा रहा है, ये अधर्म पर धर्म की विजय का युद्ध है, ये असत्य पर सत्य की विजय का युद्ध है, ये अपना अधिकार पाने के लिए युद्ध है। जिस अधिकार के लिए तुमने कई बार प्रस्ताव भेजे, 5 गांव मांगे, तुम्हारा संधि प्रस्ताव मैं लेकर के गया, और तुम्हारी महिला का, द्रौपदी का, इन्होंने कितना बड़ा अपमान किया, और तुम्हें छल से, कपट से, जुए में हराया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयत्न किया, लेकिन तुम धर्म पर थे, तुम सत्य पर थे, तुम संस्कारवान थे, तुम सभ्य थे, इसलिए तुम हर प्रकार से बच गए। लेकिन अर्जुन, युद्ध की मांग उन्होंने की है, हमने नहीं की, तुमने नहीं की। युद्ध की मांग उन्होंने की है। दुर्योधन ने कहा है मेरे सामने कि युद्ध के बिना मैं पांडवों को 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। युद्ध के बिना, यह युद्ध तुम नहीं कर रहे, यह युद्ध उन्होंने मांगा है कि युद्ध के बिना मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा अधिकार भी नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, तुम क्यों नहीं करोगे? तुम क्यों नहीं युद्ध करोगे? द्रौपदी के खुले हुए केशों को देखो, बालों को देखो, उसने प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा। जिस दुर्योधन ने मेरा अपमान किया है, जिस कर्ण ने मुझे वैश्या कहकर पुकारा है, उनके खून से मैं अपने बालों को धोऊंगी, तब बाल बांधूंगी, वरना मेरे बाल नहीं बंधेंगे, मैं बाल नहीं बांधूंगी। उसे देखो, उस प्रतिज्ञा को देखो, और उस दृश्य को देखो। तुम्हें बहाने से, युद्ध से दूर भेजकर अभिमन्यु का वध किया धोखे से, 7 महारथियों ने मिलकर एक बच्चे का वध किया। उन्हें याद करो। तुम युद्ध क्यों नहीं करोगे? तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, लड़ाई करना। किसके लिए? धर्म के लिए, धर्म के लिए। खर और दूषण ने प्रभु राम को ललकारा, उनकी सुंदरता को देखकर उनसे लड़ना नहीं चाहते। खर दूषण ने कहा, देख भाई, देखे सुने, हमने बहुत सारी सुंदर
नव यौवन बच्चों, नौजवान युवकों को सुना भी है और देखा भी है, बलवान योद्धाओं को देखा भी है और उनसे युद्ध भी किए हैं, लेकिन जैसी सुंदरता और बल इनके पास है ऐसा हमने आज तक भी नहीं देखा। इसलिए इन्हें मारो मत, इनसे युद्ध मत करो, इन्हें कहो जाकर कि अपनी सुंदर नारी हमें दे दें, हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे और ये घर लौट जाए, घर लौट जाए। प्रभु राम ने बड़ी सुंदर बात कही, निशाचर जाति में उत्पन्न राक्षस नीच, हम क्षत्रिय हैं, हम शिकार करते हैं और तुम जैसे निशाचरों को वन में ढूंढते फिरते हैं कि तुम कहाँ मिलो और तुम्हारा वध करें हम। हमारे हाथ में धनुष बाण है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, युद्ध करो, युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम वीर हो, तुम पराक्रमी हो, तुम धर्म के लिए युद्ध करो, सत्य के लिए युद्ध करो, अधिकार के प्राप्त करने के लिए युद्ध करो, पीछे मत हटो। अर्जुन ने कहा, युद्ध करते हुए पता नहीं कौन कौन मरेगा, ये जितने सब मेरे सम्मानित खड़े हैं ये सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, मुझे इन्हें के मारने का पाप लगेगा और मैं ये पाप करना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें कौन कहता है पाप करो? पाप के लिए तो कोई भी आज्ञा नहीं देता। मैंने कब कहा तुम पाप करो? आपने कहा इन्हें मारो, इनसे युद्ध करो। हाँ, मैंने युद्ध करने के लिए जरूर कहा, परंतु जो तेरे सामने खड़े हुए तुझे जिंदा दिखाई देते हैं, जीवित दिखाई देते हैं, ये वास्तव में जीवित नहीं है, ये धोखेबाज है, ये बेईमान है, ये कपटी है, ये असभ्य है, ये पापी है। भगवान श्री राम ने बाली के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, बाली ने उलाहना दिया कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोही मारा। सुग्रीव से आप कब से प्यार करने लगे और मेरे से बैर? हम दोनों भाइयों से इतना फर्क, इतना अंतर। सुग्रीव ने आपको क्या दिया और मैंने क्या नहीं दिया? आपने इतना अंतर क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाली तेरे में और सुग्रीव में क्या अंतर है? दोनों भाई हो, लेकिन सुग्रीव, सु में ना अच्छा, ग्रीव में ना गर्दन, इसकी गर्दन बड़ी अच्छी है, ये झुकना जानता है, इसके अंदर नम्रता है, ये प्रणाम करता है सबको, ये सभ्य है। तो अहंकारी है, तो अभिमानी है, मूढ़ तो मूर्ख है, अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मेरे राम ऋष्यमुख पर्वत पर है, देखो भगवान की सर्वव्यापकता देखो। भगवान श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पर हैं, बाली किष्किंधा में है, और किष्किंधा में भी अपने महल के एक कक्ष में है, महल के एक कक्ष में है। तारा रानी साथ बैठी है, पास बैठी है। सुग्रीव ने आवाज दी, बाली बाली बाहर आओ, मेरे साथ युद्ध करो। बाली जाने लगा। तारा ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, वो डरपोक सुग्रीव जो तुम्हारी मार खा करके वहाँ छिप कर बैठा है, आज वो अचानक तुम्हें पुकारने कैसे आ गया? सोचो, विचार करो।
बाली ने कहा कैसे आ गया, तू बता कैसे आ गया। तारा ने कहा उसके पीछे मुझे दूतों के द्वारा समाचार मिला है कि उसके पीछे 2 तपस्वी राजकुमार वन में घूमने आए हैं, उनका हाथ इसकी पीठ पर है, इसके पीछे आज वो खड़े हैं, उनकी ताकत है जो इसके अंदर बोल रही है, वरना सुग्रीव में ताकत नहीं है, नहीं है। मेरे राम कह रहे हैं तेरी धर्म पत्नी ने तुझे समझाया। कैसे पता चला, कैसे पता चला? राम ऋषिमुख पर्वत पर, तारा अपने बाली पति के साथ भवन में, किष्किंधापुरी में, और वो भी एक कक्ष में। कैसे पता चला? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल दिशि विदस्यु माही, कहोस कहाँ जहाँ प्रभु नाही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा कौन सा देश है भूमंडल पर, ऐसा कौन सा नगर है, कौन सा गांव है, कौन सा घर है, कौन सा शहर है, कौन सा जंगल है, वन है, जहाँ मेरे राम का निवास नहीं है? सब जगह है वो। बाली और तारा की बात को मेरा राम सुन रहा है, क्योंकि वो तारा के हृदय में भी है और बाली के हृदय में भी है, दोनों के हृदय में भी है, दोनों के वहाँ विराजमान है, विद्यमान है। डाली डाली में, पत्ते पत्ते में, हर शाखा में, हर वस्तु में मेरा राम है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबके अंदर उसी की मूर्ति है, वही बैठा है, वही प्राणों को चला रहा है, और दूसरी शक्ति कोई है ही नहीं, है ही नहीं। मेरे राम ने कहा मूर्ख बाली, तो ही सह अति अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। उसकी बात को नहीं माना तूने। अच्छी शिक्षा दे रही थी, धर्म पत्नी है तुम्हारी, बात मानते उसके। तेरा भाई तो है सुग्रीव, उसे अंदर बुला लेते, उससे बातचीत कर लेते। लेकिन अभिमान तुझे अपनी वीरता का इतना है कि तूने अपनी धर्म पत्नी की अच्छी सलाह को भी नहीं माना, नहीं माना। और बाली मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू, अनुज छोटा भाई, उसकी धर्म पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी बेटे की धर्म पत्नी, और अपनी कन्या कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। अनुज बधू छोटे भाई की धर्म पत्नी, अपने बेटे की धर्म पत्नी, भगनी बहन और अपनी कन्या, ये चारों बराबर होती हैं। 69 कन्या सम ए 4, इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जोई, ताई बधे कछु पाप ना होई। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति का वध कर देने से, मार देने से कभी किसी को पाप नहीं लगता। हमारा धर्म है कि हम महिला की रक्षा करें, महिला को सुरक्षा के घेरे में रखें। देखो 2 महायुद्ध हुए, कितनी बड़ी विडंबना है हमारे समाज में। 2 महायुद्ध हुए, एक श्री राम और रावण का, और एक महाभारत, एक महाभारत। 2 युद्ध हुए, और दोनों युद्धों का कारण कौन बनी? नारी, महिला। 13 बरस हो गए राम जी को वनवास में रहते हुए, बसते हुए, यात्रा करते हुए। कभी किसी से छेड़छाड़, उपद्रव, लड़ाई झगड़ा नहीं। संतों का संग, कथा, दर्शन, तीर्थ, स्नान, कुछ।
लेकिन 14वें वर्ष में 13 वर्ष व्यतीत होने के बाद अचानक पंचवटी के ऊपर आकाश मार्ग से शूर्पणखा निकली। उसने भगवान राम को बैठे हुए देखा ऊपर से। भगवान के सौंदर्य और आकर्षण को देखकर शूर्पणखा मोहित हो गई। मायावी है, राक्षस हैं, कोई सा भी रूप बना लेते हैं। इनके पास विद्या होती है, कला होती है। वो राक्षसी नीचे उतरी और सुंदर रूप बना करके राम जी के सामने खड़ी हो गई। और ऐसे चिन्ह प्रदर्शन करने लगी राम जी को लुभाने के लिए। राम जी ने जब देखा एक महिला खड़ी है तो राम जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? आप यहाँ कैसे आई? शूर्पणखा ने अपने हाव भाव दिखाते हुए कहा कि मैं लंका के राजा रावण की बहन, और मैं विवाह करने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन आज तक मुझे अपने समान सुंदर, बलशाली, हर प्रकार से उपयुक्त कोई पुरुष मिला ही नहीं। आपको देखकर मैं नीचे उतर कर आई हूँ। मैं आकाश मार्ग से जा रही थी, लेकिन लगता है कि विधाता ने संयोग बड़ा सुंदर रचा है। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। शायद मेरे विवाह का समय आ गया है, मेरी शादी का समय आ गया है, इसलिए आप मुझे दिखाई दिए हो। मुझे ऐसा लगा आपको देखकर कि जितनी जगह मैं घूमी हूँ, मुझे आप जैसा कोई पुरुष नहीं मिला जैसी मैं स्वयं हूँ। मेरे अनुरूप मुझे आज तक कोई दुनिया में पुरुष नहीं मिला। ताते अब लगी लहू मैं कुमारी, इसलिए मैंने विवाह का प्रस्ताव छोड़ दिया था। झूठ बोला। शूर्पणखा विवाहित है। उसके पति का नाम विद्युत जीव था और उसकी हत्या रावण ने अपने हाथों से की। उसे विधवा किया अपनी बहन को। तभी से शूर्पणखा ने निश्चय कर लिया, भाई रावण, जैसे तूने मेरा घर उजाड़ा, मुझे विधवा किया, मेरे सुहाग का वध किया, ऐसे ही मैं भी तेरे पूरे कुल का नाश करूंगी। कितनी बड़ी शक्ति है। हर महिला के पास 8 अवगुण होते हैं, गुण भी होते हैं। हर महिला के पास। उसकी चर्चा हमारे श्री रामचरितमानस में है। शूर्पणखा ने कहा, प्रस्ताव रखा अपना। अब लगी तब मैं रहूं कुंवारी, मन माना कुछ तुम ही निहारी। आपको देखकर मेरे मन में आया है, थोड़ा विवाह करने की बात आई है कि तुम मेरे अनुरूप हो, मेरे जैसे सुंदर हो। शूर्पणखा ने कहा, अगर मैंने इन्हें सुंदर कह दिया और इनका विवाह मेरे साथ हो भी गया तो कभी ये अभिमान में ना आ जाए कि देखो मैं तुम्हारे से सुंदर हूँ, तुम प्रस्ताव लाई थी, मैं तो गया नहीं तुम्हारे पास, मैं तो प्रस्ताव लेके गया नहीं, तुम ही आई थी मेरे पास।
ये मुझे बाद में कहीं ताने ना मारे, कहीं तंग ना करे। इसलिए शूर्पणखा ने कहा कि ताते अब लगे लहू कुमारी, मन माना कुछ तुम ही निहारी। मेरे मन में शादी करने की बात आई है, पर कुछ कुछ आई है, पूरी नहीं आई, पर कुछ कुछ आई है कि मैं तुम्हारे साथ, अगर तुम राजी हो तो मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मेरे राम ने कहा, देखो देवी, तुम कुमारी हो लेकिन मैं विवाहित हूँ। इतने में सीता जी अंदर से निकल के आ गई कुटिया से। राम जी ने कहा, ये मेरी धर्म पत्नी है, विदेह कुमारी, जनक नंदिनी, मेरी भार्या है। अब थोड़ी सी लाचार हुई, स्वच्छंद नारी। सामने ही लखनलाल बैठे थे, उधर दृष्टि गई तो पूछा, ये कौन है, ये कौन है? राम ने कहा, हाँ मेरा भाई छोटा, मेरा छोटा भाई। ये कुंवारे हैं? हाँ कुमार हैं, कुमार हैं। शूर्पणखा की भाषा, विवाहित होते हुए मैं कुंवारी हूँ, उधर लखनलाल जी विवाहित हैं और राम कह रहे हैं कुमार हैं, कुमार हैं। अच्छा, उनके पास चली गई, उनके सामने प्रस्ताव रखा कि तुम्हारा भाई तो ये। लक्ष्मण जी ने कहा, अभी आप बात कर तो रही थी मेरे भाई से, बात बनी नहीं क्या? शूर्पणखा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो मेरे अनुरूप नहीं है, मेरे अनुरूप तुम हो, तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे से विवाह करूंगी, मैं उनसे नहीं करती। वहां से अपमानित होकर आई है, मैं तुमसे करूंगी। लखनलाल ने कहा, तुम राजरानी बनते बनते तुम एक नौकरानी क्यों बनना चाहती हो, एक सेविका क्यों बनना चाहती हो? शूर्पणखा ने कहा, कैसे? कि वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं, मैं उनकी सेवा के लिए आया हूं। अगर तुम मेरे से विवाह करोगी तो जैसे मैं सेवा करता हूं उनकी, तुम्हें भी उनकी सेवा करनी पड़ेगी। बोलो, सेवा करना स्वीकार है? मुंह बनाया शूर्पणखा ने और फिर राम जी के पास गई। मेरे राम ने इशारा किया, ऐसी स्वच्छंद नारी की अपनी कोई इज्जत होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। इसकी इज्जत क्या है? कभी मेरे पास, कभी तुम्हारे पास, फिर कभी मेरे पास। ये छंद विचरण करने वाली राक्षसी है, ये मायावी है। लक्ष्मण, इसका काम ठीक करो। लक्ष्मण जी को भरद्वाज जी ने पहले से ही खड़ग दे रखी थी कि आगे चल के राक्षसों का वध करना पड़ेगा, तुम्हें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। घर से तो धनुष बाण लेकर ही चले थे, लेकिन आगे मिले ये शस्त्र हथियार। लक्ष्मण जी ने तलवार उठाई और उसका नाक काट दिया। खरदूषण के पास गई, खरदूषण की सेना को मरवाया और खरदूषण को भी मरवा दिया। हो गया, प्रारंभ हो गया, नाश होना प्रारंभ हो गया। किसके द्वारा? एक महिला के द्वारा। रोते हुए रावण के दरबार में गई, बहुत प्रकार से प्रलाप किया और झूठ बोला वहां भी। रावण ने कहा, तुम वन में क्या करने गई थी? शूर्पणखा ने कहा, वहां उस वन में दंडक अरण्य में पंचवटी के पास 2 राजकुमार हैं, तपस्वी वेश में हैं, वो घूम रहे थे। उनके साथ एक महिला है, अपूर्व सुंदरी है, बहुत सुंदर है, कोमल है, कोमल। मैंने सोचा, देखो
मैंने सोचा हर सुंदर वस्तु पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए इस सुंदरी महिला पर मेरे भाई का अधिकार है। ये इनके पास क्या कर रही है? ये इनके काम की वस्तु नहीं, ये मेरे भाई के पास होनी चाहिए। मैंने इस इच्छा से उसको लाना चाहा, लेकिन छोटे तपस्वी ने मेरी नाक काट दी, मेरी नाक ही काट दी। कितना बड़ा झूठ बोला। पहले राम जी के साथ झूठ बोला, फिर खरदूषण के आगे बोला, अब रावण की सभा में झूठ बोला। एक झूठ का परिणाम कितना हो गया कि महायुद्ध हो गया। न त्रिलोक विजयी राजा रावण बचा, न उसकी सेना बची, न महाबली इंद्रजीत बचा, न कुंभकर्ण बचा। लंका का विनाश हो गया, विनाश हो गया। घर को बनाने वाली भी महिला और उजाड़ने वाली भी, बुरा मत मानना, प्रमाण है। क्या करें? उधर द्रौपदी ने युद्ध के बीज बो दिए, महाभारत के। सुंदर भवन जो उन्होंने बनाया, उसको देखते हुए दुर्योधन, ऐसी बनावट थी उस भवन की कि जहाँ पर जल था वहाँ थल दिखाई देता था, और जहाँ थल था वहाँ जल दिखाई देता था। दुर्योधन घूम रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे कि मेरे भाइयों का भवन बना है, महल बना है, लेकिन अंदर ईर्ष्या, अंदर ईर्ष्या, जलन। इतना सुंदर भवन कैसे बन गया इनका, कैसे बन गया? अटारी के ऊपर खड़ी हुई द्रौपदी अपनी सखियों के साथ उन सबको देख रही थी, देख रही थी। अचानक जल आया पर थल दिखाई दिया। दुर्योधन आगे बढ़ा और वो पानी के अंदर, पानी के अंदर। इधर उधर देखा, कोई है तो नहीं, मुझे कोई देख तो नहीं रहा, पर द्रौपदी देख रही थी, द्रौपदी देख रही थी। द्रौपदी ने कह दिया, एक भाभी होने के नाते मजाक किया, पर उसे मजाक अच्छा नहीं लगा, मजाक किया। भाभी देवर का मजाक चलता है, कई बार अटपटी बातें हो जाती हैं, सहन हो जाता है, लेकिन द्रौपदी ने ऐसी बात कह दी जो दुर्योधन को चुभ गई, चुभ गई। कारण बनना था। द्रौपदी ने कह दिया, अंधे की संतान अंधी। सभ्यता वैसे नहीं है, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए। जिनको अंधे द्रौपदी ने कहा वो उनके ससुर हैं, सम्मानित हैं, वो वहाँ के राजा हैं, धृतराष्ट्र है। वो नेत्रहीन तो कहा जा सकता है, पर किसी को अंधा नहीं कहा जा सकता। बात एक ही है, अर्थ एक ही है दोनों का, अंधे का भी और नेत्रहीन का भी। लेकिन सभ्यता शब्द क्या है, अच्छा शब्द क्या है, शिष्टाचार क्या है कि किसी को अगर कहना भी है तो कहो कि नेत्रहीन है, उसके नेत्र नहीं है, उसे दिखाई नहीं देता, ऐसे भी तो कहा जा सकता है। लेकिन द्रौपदी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया। देवर को कहती तो कोई बात नहीं, लेकिन राजा को, अपने ससुर को, सम्मानित, उन्हें कह दिया कि अंधे की संतान अंधी। कटु शब्द है ये, भले सत्य है, सच है ये कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, उन्हें दिखाई नहीं देता, सत्य है, पर कड़वा होता है सत्य, सुना नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। वैसे कहते हैं सब सच बोलो, सच बोलो, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य के सिवा कोई धर्म नहीं। लेकिन फिर भी सत्य ऐसा बोलना चाहिए जो प्रिय हो और जिसमें किसी का हित छिपा हो। लेकिन करें क्या कि सच्चाई कड़वी होती है हमेशा, क्या किया जाए।
द्रौपदी ने कह दिया, मानो उसने युद्ध के बीज बो दिए, युद्ध के बीज बो दिए। बच्चा 2 वर्ष में पैदा होने के बाद बोलना सीखता है। बच्चा 2 वर्ष के बाद पैदा होने के बाद बोलना सीखता है। लेकिन मनुष्य जब बड़ा होता है, क्या बोलना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, इसी को सीखने में हमारा सारा जीवन निकल जाता है। और कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं इसी बोली के ऊपर कि उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था, वो चला गया, शब्द निकल गए, चिपकते नहीं है शब्द। महसूस नहीं करोगे तो शब्द नहीं चिपकेंगे, और महसूस कर लोगे तो शब्द चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे। शब्दों के पैर नहीं होते, याद रखो, शब्दों के पैर नहीं होते, पर फिर भी चलते हैं, यात्रा करते हैं। आज मैंने अब एक बात अपने पड़ोस में किसी को कही, मैंने कहा देखो ये मैंने तुम्हें अपना मान के कही है, तुम आगे किसी को ना कहना, आगे किसी को ना कहना। लेकिन भोजन तो पचता है, पर किसी की कही हुई बात पचती नहीं है, पचती नहीं है। थोड़ी देर में ही उस घर के कोने में, गली के कोने तक पहुंच जाएगी। क्या अर्थ हुआ कि शब्दों के पैर नहीं है, पर फिर भी शब्द चलते हैं, चलते हैं। शब्द बड़े अमूल्य होते हैं। बड़े होकर के क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, यही सोचते विचारते हुए पूरा जीवन ही निकल जाता है। ये शब्द ही लड़ाई का कारण बनते हैं, शब्द ही मित्रता का भाव पैदा करते हैं, शब्द ही किसी को अपना बनाते हैं और शब्द ही किसी को पराया बनाते हैं। महारानी कैकेयी ने शब्द ही तो दिए थे, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राजा दशरथ ने शब्द ही तो दिए थे महारानी कैकेयी को देवासुर संग्राम में कि रानी तूने आज मेरा जीवन बचाया, 2 उंगली लगाकर रथ की धुरी में 2 उंगली लगाई, मेरा जीवन बच गया, मेरे प्राण बच गए। आज से मेरे प्राण तेरी धरोहर है और तुम जब चाहो ये तुम्हें 2 वरदान मैं अपने पास रख लेता हूँ। शब्द, शब्द का ही खेल है, शब्दों के द्वारा ही संबोधन होता है। अगर अच्छे शब्द हैं तो संबोधन भी अच्छा है, और शब्द अच्छे नहीं है तो संबोधन भी अच्छा नहीं है। इसलिए शब्दों को संभाल के बोलें। शब्द बोलना, शब्दों के द्वारा भी सेवा होती है। आइए बैठिए, आपका स्वागत है। चाय पानी नहीं भी पूछेंगे तो भी मन प्रसन्न हो जाएगा। आइए आइए ना, बैठिए, थकान दूर कीजिए। आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे? शब्दों के द्वारा ही सम्मान हो जाता है, चाय पानी मिले या न मिले। और आप क्या करने आए हो मेरे यहाँ? आपको किसने बुलाया? यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? शब्द ही तो है। हो गई बात, लड़ाई की शुरुआत हो गई। शब्द बड़े मूल्यवान होते हैं, शब्दों से सेवा हो जाती है। कुछ खाओ पिलाओ कुछ ना, पर शब्द मीठे बोल दो, मधुर। कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, एक बोली के कारण जग अपना कर ले। पक्षी भी बताओ, कौवा और कोयल का रंग एक जैसा है, लेकिन बोली में फ़र्क है। कौवा काँ काँ करता है और कोयल कुहू 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 करती है। कितना मीठा बोलती है। कहीं भी पेड़ पर बैठी हो, उसकी आवाज़ सुनाई दे जाए, व्यक्ति कहता है कोयल बोल रही है, कोयल बोल रही है। और कौवा मडेर पर भी आकर बैठ जाए तो कहता चल, पत्थर मारते हैं। किसके कारण?
शब्दों के कारण, बोली के कारण बड़े सावधान हो करके इनका प्रयोग करना चाहिए। 2 युद्ध महायुद्ध हुए और दोनों का कारण महिला बनी। इधर माँ सीता और उधर पांचाली द्रौपदी। इसलिए संभल के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सामने देखो कौन खड़ा है, किस प्रयोजन से आया, क्यों आया, कुछ भी प्रयोजन हो, पर पहले कहिए आइए, बैठिए। ये शब्द बड़े मीठे हैं। जीवन हमारा श्री रामचरितमानस के अनुसार मनुष्य जीवन मिले तो क्या करना चाहिए, ये हमें श्री रामचरितमानस सिखाती है। और क्या करना चाहिए, जीवन कैसे जीना है और क्या करना है, 2 बातें हैं। 2 बातें हैं। एक मित्र ने एक मित्र से पूछा, कहो भाई बहुत दिनों बाद मिले हो, मज़े में हो, मज़े में हो। दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, आनंद में हूँ, आनंद में हूँ। पहले वाले मित्र ने कहा, भाई मज़े ही तो आनंद है। उसने कहा नहीं, तो क्या अंतर है, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। मज़े और आनंद में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि मज़ा लेने के लिए तो पैसा चाहिए, धन चाहिए, और आनंद लेने के लिए प्रभु का प्रेम और कृपा चाहिए। प्रभु का प्रेम और कृपा चाहिए, उसमें तो आनंद है। सुंदर ठाट बाट वस्त्र भोजन घूमना फिरना ये पैसे से होता है। ये किससे होता है, पैसे से। लेकिन ऐसा सत्संग जिसमें आनंद की अनुभूति हो, प्रभु की अनुभूति हो, अंदर प्रेम का प्रवाह बह रहा हो, यह प्रभु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। धन्य हो, बहुत बहुत धन्यवाद।